सुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंच पर विराजमान हमारी अत्यंत आत्मीय, अत्यंत स्नेह भाजन श्रीमद् भागवत के आधिकारिक वक्ता, और ये तो भगवान का प्रसाद ही है, इसलिए भगवत प्रसाद आपका शुभ नाम है। श्री तिवारी जी, विराजित समस्त विद्वद्वरेण्य महानुभाव, भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, परमात्मा की कृपा के बिना ब्रज में प्रवेश नहीं मिलता, और ब्रज में प्रवेश कदाचित मिल जावे तो कलकल निनादिनी यमुना के तट पर अवस्थित श्रीधाम वृंदावन में कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता। ब्रजभूमि में, ब्रज की राजधानी श्रीधाम वृंदावन में ऐसे सुमधुर भागवत के व्याख्याता, उनके मुखारविंद से कथा श्रवण का सौष्ठव सौभाग्य प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या हो सकता है। भाग्य की सराहना करूंगा। इस कथा के आयोजन हमारे मुख्य यजमान, गर्ग परिवार और आप सब लोग यहाँ कथामृत का आनंद ले रहे हैं। भागवत की कथा भगवान की कथा नहीं है। भागवत की कथा भक्तों की कथा है। यदि केवल भगवान की कथा होती तो इसका नाम होना था भगवत कथा। भगवत कथा माने भगवान की कथा, पर ये तो भागवत कथा है। और भागवत का मतलब होता है भगवतः इदं भागवतम, जो भगवान का है उसको भागवत कहते हैं। जो भगवान का भक्त है वो भागवत है, जो भगवान का प्रेमी है वो भागवत है, और जो भगवान का उपदेश है वो भागवत है। यो वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धे अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान, ऐसा भागवत के 11 स्कंद में लिखा है। परमात्मा के द्वारा जो उपदिष्ट है, भगवान के द्वारा उनके मुख से निस्तृत जो भक्तों की मधुर कथा है वो भागवत कथा है। भगवतः इदं भागवतम, या तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, ऐसी भागवत की कथा। मानव जीवन में भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है। अब देखो, कथा तो ध्रुव जी की है, भगवान के भक्त हैं ना ध्रुव जी, इसलिए भागवत कथा है।
पर ध्रुव जी की निष्ठा से प्रसन्न होकर के परमात्मा ने आकर उन्हें दर्शन दिया, इसलिए भगवान की कथा हो गई। कथा तो प्रहलाद जी की है जो भगवान के भक्त हैं, पर प्रहलाद जी से कहता है वो यस्तुया मंद भाग्योक्तौ मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि च सर्वत्र कस्मा स्तंभेन दृश्यते। तेरा परमात्मा सब जगह है तो इस खम्भे में क्यों नहीं दिखता? कस्मा स्तंभेन, खम्भे में क्यों नहीं है? तो प्रहलाद बोल गए दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है। तो खम्भ फाड़ करके भगवान नृसिंह बनकर आ गए, इसलिए भगवान की कथा जबरदस्ती हो गई। कथा तो भक्त की है ना, ऐसी पावनी कथा वो भी वृंदावन धाम में। वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदावन है तुलसी, और तुलसी का जो धाम वो वृंदावन, तुलसी का जो वन वो वृंदावन। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। वृंदान भक्त वृंदान अवती रक्षती वृंदावह श्री कृष्ण। भक्त वृंदों की रक्षा करने वाले वृंदाव नाम है कृष्ण का। भक्तों की रक्षा करने वाले वृंदाव यानी कृष्ण, जहां नित्य नूतन रूप में वास करें वो वृंदावन है, उसको वृंदावन कहते हैं। यमुना जी के तट पर यदि भागवत दर्शन के आधार पर हम बात करें तो यमुना भक्ति है, सरजू वैराग्य है और गंगा ज्ञान है। तो गंगा के किनारे भगवान विश्वनाथ की नगरी जो काशी है वो ज्ञान की नगरी है। सरजू के तट पर अवस्थित श्री अयोध्या धाम वैराग्य की भूमि है, और श्री यमुना के तट पर व्यवस्थित श्रीधाम वृंदावन भक्ति की भूमि है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। जहां भक्ति आकर के नित्य ही नृत्य करती है वो वृंदावन है। मानव जीवन की सफलता इसी में तो है। न देहमाद्यम सुलभ भगवान की स्वयं की वाणी है कि न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नमस्वतेरितम पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मा। जहर खाकर कोई मर जाए बोलते हैं आत्महत्या कर ली। पंखे से लटककर किसी ने शरीर का अंत कर दिया बोलते हैं आत्महत्या कर ली। कोई रेल के नीचे आकर के मर गया बरसा आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं है।
आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, चिन्मय है, शाश्वत है, अविनाशी है। ये तो शरीर की हत्या है ना। तो किसी ने पूछा जब ये शरीर की हत्या है तो आत्महत्या शब्द बना ही क्यों? तो भगवान बता रहे भागवत में आत्महत्या का मतलब क्या है। न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वतीरितम पुमां भवाब्धिं न तरित्स आत्मा। ये शरीर एक नौका है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जही परलोक समारा। ये शरीर साधन का धाम है, मुक्ति का द्वार है। आज हम पशु के रूप में होते तो ऐसे बैठ के कथा सुन पाते क्या? और भवसागर से पार जाने की नौका है शरीर। भवसागर से पार जाना है। अच्छा, नाव तो बड़ी मजबूत है, लेकिन भवसागर भी कोई गहरा कम तो नहीं है। तो कहते हैं गुरु कर्णधारम, इस नाव को चलाने वाला जो इसका केवट है वो सद्गुरु है। रुकारस्तंधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधक अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। गौ कहते हैं अंधकार को, रूप कहते हैं प्रकाश को। हमारे जीवन के अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जो ज्ञान का प्रकाश भर दे वो सद्गुरु है। तो इस नाव को चलाने वाला सद्गुरु ही केवट है। अच्छा, नाव बड़ी मजबूत है, नाव को चलाने वाला केवट भी बड़ा कुशल है, लेकिन यदि सामने की आंधी आ गई तो फिर कैसे पार करोगे? बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वतीरितम। शरीर है नौका, इसको चलाने वाला केवट है सद्गुरु, और मैं स्वयं अनुकूल वायु बनकर के पीछे से इस नाव में धक्का देता हूं। इतनी सुविधाएं प्राप्त हो जाने के बाद भी यदि व्यक्ति भवसागर से पार नहीं होवे तो वो आत्महत्या है। पंखे से लटक कर मरकर आत्महत्या नहीं है। जो न तरहि भवसागर नर समाज असपाय सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। ये आत्महत्या है। भगवान का खूब भगवत स्मरण करें, भगवान नाम की खूब उपासना करें, भगवत चरणों का नियमित चिंतन करें, और विद्वान महापुरुषों के मुखारविंद से परमात्मा के मुख से निस्तृत श्रीमद् भागवत जी की वाणी का श्रवण करें। ये जीवन की सफलता है, यही जीवन का माधुर्य है, और यही जीवन की भक्ति है, और यही जीवन का कर्मयोग है। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। 3 सूत्र बताए किसी महापुरुष ने। जगत की सेवा, भगवान गीता में कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं योगेश्वर कृष्ण,
यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मुझे देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, सब में मुझे देखता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो सर्वत्र भगवान को देखना और सब में भगवान को देखना, जब हम सब में भगवान को देखेंगे तो द्वेष नहीं करेंगे। परमात्मा का दर्शन सब में करेंगे तो किसी से द्वेष होगा ही नहीं। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। भगवान शिव कहते हैं, देवी राम के चरणों में जिनकी पवित्र निर्मल अनुरक्ति होती है, वो सारी दुनिया को भगवान के रूप में देखते हैं, फिर विरोध किससे करेंगे और क्यों करेंगे? सब में तो श्री राममय सब जग जानी। तो जग की सेवा, परमात्मा सब में विद्यमान है, जितना बन सके सबकी सेवा करो और खोज अपनी। एकांत में बैठ करके ज्यादा नहीं तो 20-25 मिनट अपने आप को खोजो। को हम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। माता पिता मेरे हैं तो कभी चिट्ठी तो आती नहीं, बेटा हम नरक में कि स्वर्ग में, आई क्या चिट्ठी? दादा दादी हमारे तो अब तो धीरे धीरे उनका चेहरा भी धूमिल सा होने लग गया दिमाग से। पत्नी हमारी है तो मरने के बाद कभी साथ में जाती है क्या? बच्चे हमारे हैं तो कभी सूचना मिली क्या, पिताजी सावधान हम आ रहे हैं? सबको भगवत रूप मान करके सबके प्रति स्नेह रखें और अपनी खोज करें। मैं आंख नहीं, मैं कान नहीं, मैं पैर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं हूं दिव्य आत्मा, जो परमात्मा का ही पवित्रतम प्रतिबिंब है। अपनी खोज करें, जग की सेवा खोज अपनी, और प्रीति उनसे कीजिए। परमात्मा से प्रेम करें। प्रेम करने का यदि कोई सिद्ध स्थल है तो केवल परमात्मा के चरण हैं। भगवान के अलावा प्रेम किससे करोगे? ममता तो हम दुनिया से करते हैं, प्रेम परमात्मा से ही हो सकता है। और जब सब में भगवान को देखेंगे तो सबसे प्रेम होगा, ममता नहीं। प्रेम भगवत बुद्धि से होता है और ममता देह बुद्धि से होती है। इस भाव से करें। जिंदगी का राज है, बस इस भाव से, इस रूप से इसमें लगें। मुझे बहुत प्रसन्नता और बहुत आनंद की पवित्रतम अनुभूति हुई। हमारे श्री भगवत प्रसाद तिवारी जी श्रीमद् भागवत जी की कथा के माध्यम से सनातन वैदिक आर्य संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खूब लोगों को भगवत चरणों के अनुरागी बना रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। वैसे तो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास गद्दी पर तो भगवत स्वरूप होते हैं सब। तो मेरी बहुत शुभकामना। और जिस परिवार ने ये कथा का आयोजन श्रीधाम वृंदावन की भूमि पर किया, हमारे गर्ग परिवार, उनके प्रति भी बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। श्री राम।